ठीक है। सो क्लास शुरू करने से पहले एक दो बातें बता दूं बेटा। ये क्लास थोड़ी सी इसकी स्पीड तेज रहने वाली है। तो जस्ट इन केस अगर कोई मेरी बात ना समझ आए तो प्लीज यू कैन जस्ट स्टॉप मी देयर एंड आस्क मी अगेन कि सर आपने क्या बोला, एक बार प्लीज रिपीट कर दो। सो आई विल रिपीट। कहीं पे भी कोई डाउट होता है प्लीज हाथ वाथ पूछे चलना, ठीक है बेटा। सभी की बात क्लियर है? थोड़ी ये क्लास जो है वो थोड़ा सा 1.5x और 2x पे होने वाली है। इज इट क्लियर? सभी क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्लास को बेटा विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। सो इट्स अ वीकली राउंड अप, राइट? तो मैं नवंबर के पहले और दूसरे वीक को कवर कर रहा हूँ और ये पीडीएफ मैं आपको भिजवा दूंगा। एक्चुअली पीपीटी है बट मैं पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको ये भिजवा दूंगा आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। इज इट क्लियर बेटा सभी को? चलो, ओके, शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो जस्ट अ सेक बेटा, एक सेकेंड। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बेटा। सो which of the organization recently released the review of the maritime transport 2024 report? Anyone in the class जो आंसर करेगा इसका? फिर आई एम गोना आंसर। एनीवन? ओ वंडरफुल, क्या बात है। इस क्लास में तो आंसर सभी के आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, सारे लोग ट्राई करो, सभी ट्राई करो एक बार। वेरी गुड, वंडरफुल, ओके, गुड। बेटा जिन्होंने भी आंसर, जस्ट अ सेक बेटा, एक सेकंड में देना मुझे बस। ओके, तो शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा एक इशू था मेरे एंड से, मेरे लैपटॉप में हो गया रिजॉल्व। सो अब शुरू करते हैं। यस, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिव्यू ऑफ द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 रिपोर्ट? एनीवन इन द क्लास? ओके वंडरफुल, जिन्होंने भी आंसर बेटा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट दिया है, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। द राइट आंसर इज दैट इज दिस, ठीक है, दैट इज यूएन ट्रैड। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं बेटा। ये एक यूएन की एजेंसी है, ठीक है। एंड इस एजेंसी का जो मेन पर्पस है और मेन काम क्या है, आप नाम से ही पता लगा रहे हैं, दैट इज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो ओवरऑल ये क्या काम करती है बेटा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेड एंड रेस्पेक्टिव उसके आसपास और उसके इर्द गिर्द जो है वो चीजें वो डेवलपमेंट करती है उसका। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं तो ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करता है, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। एनीवन इन द क्लास में बताएगा व्हाट इज मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट? ये कौन से ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है? वेरी गुड, ये बेटा लार्ज शिप्स की बात हो रही है। ये स्मॉल शिप्स की बात नहीं हो रही है, लार्ज शिप्स की बात हो रही है, जो बड़े बड़े शिपमेंट्स आती है, कमर्शियल शिपमेंट्स आती है, उनकी बात हो रही है, ठीक है बेटा। क्लियर? सो ग्लोबल मैरीटाइम, अच्छा कोई बताएगा मुझे इस क्लास में कि अगर ग्लोबल मैरीटाइम की मैं बात करूं तो दुनिया के ऐसे कौन से बड़े रूट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं और वहां से दुनिया के बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं? एनीवन इन द क्लास? और कोई फेमस कैनाल या कोई फेमस स्ट्रेट, यू नो व्हाट इज स्ट्रेट? एनीवन? वेरी गुड बेटा, स्वेज कनाल, वेरी गुड, ठीक है। एंड मलक्का स्ट्रेट, वेरी गुड। सॉरी, वेरी गुड। एनीवन? सिल्क रूट, ओके वेरी गुड। एनीवन एल्स? और कोई ट्राई करेगा इन बच्चों के अलावा जो ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं? साउथ चाइना सी से बिल्कुल, पाल्क स्ट्रेट, ओके अनन्या, पाल्क स्ट्रेट से भी थोड़ा बहुत ट्रेड तो होता है, नो डाउट, ठीक है। वेरी गुड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बाय द वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 70% ऑयल ट्रेड होता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ओवरऑल जो मैरीटाइम ट्रेड होता है 70-75% जो ट्रेड होता है, वर्ल्ड ट्रेड जो चाइना के थ्रू एन रूट होता है, 70-75% जो ट्रेड है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। इज इट क्लियर? कोई बताएगा वेयर इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का? एनीवन? एंड स्वेज कनाल कहाँ है? वेयर इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का? स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पर है बेटा? एनीवन? ऑप्शन दूं? ऑप्शन दूं? वेरी गुड, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूछा है बेटा मैंने, ऑप्शन देता हूं चलो। सो ऑप्शन इज, योर ऑप्शन इज इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या थाईलैंड। चलो फटाफट आंसर दो बेटा। वेरी गुड। बेटा प्लीज, ओके ठीक है, तुक्के नहीं लगाने यार, लॉजिकल आंसर देना है, ठीक है। मलेशिया एंड थाईलैंड बाय द वे, ठीक है, मलेशिया एंड थाईलैंड के बिटवीन है, ठीक है। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी मलेशिया एंड थाईलैंड आंसर दिया आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का वहीं से निकलता है, ठीक है। चलिए,
ओके, शुरू करते हैं नेक्स्ट। सो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं इसको ओवरऑल रीड कर देता हूं सो दैट आपके लिए समझ पूरा क्लियर हो जाए। सो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सो रिव्यू द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 रिपोर्ट हाईलाइटेड द ट्रेंड इन द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। सो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड ग्रू ओवर 2.4%, जो कि हर साल से ग्रू हो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा बेटा, और बढ़ता ही जा रहा है, और आने वाले टाइम में बेटा बढ़ेगा ही। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आपको पता है सुएज कनाल, पनामा कनाल, ये एक सिग्निफिकेंट डिसरप्शन फेस कर रहे हैं। एनीवन इन द क्लास जो बताएगा सुएज कनाल डिसरप्शन क्यों फेस कर रहा है आज की डेट में? मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? ओके, वेरी गुड। जो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझते हैं बेटा, थोड़ा सा बताओ। नैरो वाली बात नहीं है बच्चे का, चलो नैरो भी है एक, ये भी रीजन है अदरवाइज। ओके रोहन, यूक्रेन वॉर तो नहीं है बेटा, बट थोड़ा को रिलेटेड है। एनीवन? ओके, वेरी गुड। इसराइल पैलेस्टाइन, एंड इसराइल के आसपास जितने भी जितने भी, चाहे आप इसराइल लेबनान उठा लीजिए, इसराइल यमन उठा लीजिए। यमन का एक बड़ा फेमस मिलिशिया ग्रुप है विच इज कॉल्ड एज हुथीज। अगर आपने किसी ने नाम सुना हो तो हुथीज जो है बेटा, इस सुएज कैनाल को अक्सर डिसरप्ट करता रहता है। वहां से जो आती है जाती जो शिप्स हैं, उनके ऊपर ड्रोन अटैक करता है, मिसाइल अटैक करता रहता है। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा इसके बारे में, तो हुथी जो है यमन का एक मिलिशिया ग्रुप है। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? सो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड है ये डिसरप्ट होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। अब बाय द वे सुएज कनाल की अगर बात करूं तो ये रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। ठीक है, चलिए, और आप बताएंगे पनामा कनाल किन दो ओशन को जोड़ता है? विच टू ओशंस? एनीवन? चलिए फटाफट। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड। अटलांटिक एंड पैसिफिक, वंडरफुल। ठीक है, सो प्लीज आप लोग लिखते रहिए साथ के साथ, क्योंकि बेटा ये जो सीयूटी में जो क्वेश्चंस है ना, बहुत हमें लग रहा है बहुत छोटे क्वेश्चंस है, बट सीयूटी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो शायद लगे बहुत कॉमन है, बट हम आंसर नहीं दे पाते। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। सो अटलांटिक एंड पैसिफिक पैसिफिक ओशन पनामा कनाल, ठीक है, दोनों को जोड़ता है। क्लियर? एंड वैसे कनाल जो है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। Okay, so recently the Himachal Pradesh government inaugurated the first digital library of the state in which city? Anyone in the class? कोई ट्राई करेगा बेटा? Anyone? By the way, उससे पहले मुझे बताओ कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? What is the capital of हिमाचल प्रदेश? Okay, wonderful. ट्राई करो बेटा, What is the capital of हिमाचल प्रदेश? वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी शिमला आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर बाय द वे? चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश का? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? एनीवन? वेरी गुड, सुखविंदर सिंह सुक्खू, बिल्कुल सही। जिन्होंने आंसर दिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू, बिल्कुल सही दीक्षा, वेरी गुड। बेटा एक बच्चे ने क्या आंसर दिया है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड बेटा। एक बच्चे ने आंसर कुछ अलग सा दिया था, पुष्कर सिंह धामी। बेटा वो यहाँ के सीएम नहीं है, पुष्कर सिंह धामी बेटा वो उत्तराखंड के सीएम है। ठीक है, क्लियर? सो राइट आंसर इज दैट इज बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर इज द राइट आंसर, जहां पे अभी इस स्टेट की पहली डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है। ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन। एंड दिस इज सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, एंड इन्होंने पहली डिजिटल लाइब्रेरी का जो उद्घाटन है, यानी जो इनॉग्रेशन है, बिलासपुर में करा। क्लियर है बेटा सभी को? इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, सो इसमें कई सारी ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स होने वाली इनॉग्रेशन, जिसमें एनसीईआरटीज भी है, सीबीएसई की बुक्स भी हैं, बहुत सारे एक्सेस मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। बेटा जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा, प्लीज उसको कहीं ना कहीं लिखते रहना। ये भले ही छोटी इन्फॉर्मेशन है, बट आपके बहुत काम आएंगे आगे। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, ये लिखते रहना जरूर साथ के साथ। चल, ओके, सो वेयर वाज इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च्ड? एनीवन इन द क्लास? नहीं बेटा, एक बार जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे प्लीज एक बार रिपीट कर देना। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड बेटा। जी,
ठीक है। ओके, यस, कंटिन्यू करें हम लोग। तो राइट आंसर इज एनीवन, दैट इज बिल्कुल सही, एम्स ऋषिकेश। ठीक है, अब एम्स ऋषिकेश की बात करो तो ऋषिकेश कहां पर है बेटा? एनीवन, वेयर इज ऋषिकेश? कहां पर है? वेरी गुड। किसी बच्चे ने लिखा यूके, बेटा यूके कौन सा वाला यूके? ओके, उत्तराखंड, वेरी गुड, नियर बाय हरिद्वार। वंडरफुल। सो वहीं पे बेसिकली इंडिया की पहली फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की गई। अब तक जो एम्बुलेंस सर्विस है, एयर एम्बुलेंस सर्विस भी है, बट वो बेटा प्लेन्स है, छोटे प्लेन्स है, उनको यूज करा जाता है। बट अभी तक पहली जो कमर्शियल जो की यूज की जाएगी, दैट इज एम्स ऋषिकेश में यूज की जाएगी। इज इट क्लियर सभी को? चलिए, ठीक है, और यहीं के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। Okay, so Typhoon K-ray, Kong-ray has hit which country recently? Anyone? ट्राई करो बेटा, चलो। ताइवान, हांगकांग, वियतनाम, जापान। ओके, वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड रिया, वंशिका, वेरी गुड। ओके मोहक, वंशिका, ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो। चलो, गुड, वेरी गुड। बाय द वे, कोई बताएगा टाइफून और टोर्नेडो में क्या फर्क होता है? एनीवन? कोई ट्राई करेगा बेटा? टाइफून और टोर्नेडो में क्या फर्क होता है? कुछ नहीं सर। टाइफून वाटर से होता है। ओके, साउथ ईस्ट, ओके, बिल्कुल सही बेटा। देखो, मेजर फर्क जो होता है टाइफून और टोर्नेडोज का ये है कि जिस जगह पे वो आते हैं, एक्चुअली फर्क ये है कि लोकेशन वाइज इनके नाम चेंज हो जाते हैं। ये बहुत तेजी से चलने वाली विंड्स होती है जिनकी रफ्तार बहुत ही तेज होती है। इज इट क्लियर बेटा? सभी को क्लियर है? सो बिल्कुल सही, टोर्नेडो गोल गोल घूमता है, टाइफून में पानी होता है। ठीक है, ओके। टोर्नेडो अमेरिका में कहते हैं, वेरी गुड, ठीक है। वहीं हम लोग जो एशिया पैसिफिक साइड जो है ना, हम लोग टाइफून वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? चलो, वंडरफुल। सो ये कहां पे आया था? दैट इज ताइवान में आया था। ठीक है, इसको लिख लो प्लीज। और ये कब अब तक का कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इसने इम्पैक्ट डाला पिछले 30 सालों में। कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइफून माना गया है इसे। सो प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। इसने काफी नुकसान मचाया। कई सारे घर अराउंड 5 लाख के अराउंड, ये तो देखिए, यहाँ पे उनके जो घर हैं बेसिकली तबाह हो गए, 70 पीपल जो है इंजर्ड हुए। ठीक है, ओवरऑल काफी से तबाही मचाई थी ताइवान। अच्छा, ताइवान से मुझे याद आया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान बाय द वे? ताइवान कैपिटल क्या है? यस वंशिका, विल यू गाइस शेयर द पीडीएफ? यस वंशिका, ताइपेई, ओके, ठीक है। ताइपेई इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलो गुड, जिन्होंने आंसर ताइपाई दिया है बिल्कुल सही। ठीक है, खैर कभी डिस्कस करेंगे चाइना और ताइवान का इशू क्या है, वो भी कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ताइवान और चाइना का इशू अक्सर चलता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए अब, तो खैर देखते हैं क्या होगा। खैर, यहां तो कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। So next question is, when is the International Day to End Impunity of for Crime Against Journalists? So observed every year by the UN. Anyone try करेगा कोई? चलिए ट्राई कीजिए बेटा। वेरी गुड। ए बी, नवंबर 3, नवंबर 2, नवंबर 4, नवंबर 5। नंबर 5 तो ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, चलो। सो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर नवंबर 2 दिया है, बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने। ठीक है, सो अब ये है क्या, पहले समझते हैं बेटा। आपको पता है, सभी को पता है कि जर्नलिस्ट हैं जो जो जर्नलिज्म बेसिकली जो आई मीन सच का सामना करते हैं बेसिकली, या जो ट्रुथ सामने रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं खतरा भी होता है। किससे खतरा होता है? बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से खतरा होता है, पॉलिटिशियन से खतरा होता है। तो आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिज्म है, उसका जो लेवल है हमारे कंट्री में गिरा है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। यू नो एक जर्नलिज्म का लेवल काफी गिरा है। साथ के साथ आपने कई न्यूज सुनी होगी कि एक जर्नलिस्ट की डेथ यहाँ हो गई, जर्नलिस्ट वहां मार दिया गया। सो बेसिकली इसी चीज को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, इसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए पर्टिकुलरली एक यूएन ने डे ऑब्जर्व करा है, विच इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी ऑफ फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, IDEI, जो कि 2 नवंबर को ऑब्जर्व करा जाता है। क्लियर है बेटा सभी को? सो प्लीज लिख लो इसको। सो मार्किंग ये हुआ क्या था, 2013 में बेसिकली एक दो फ्रेंच जर्नलिस्ट मारे गए थे माली के अंदर। सो उन्हीं को बेसिकली, उनका जो जिस दिन मारे गए थे उस दिन को मार्क करने के लिए स्पेशली क्या करा गया है, इनके लिए स्पेशली दिन लाया गया और दिन मार्क करा गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? इस बार की थीम देख लो बेटा, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसीज। ठीक है,
focuses on protecting the conflict zone. ठीक है, प्लीज को लिख लो बेटा प्लीज. जर्नलिस्ट इन हाई रिस्क एरियाज फेस वायलेंस, रिस्ट्रिक्टेड एंड इनोमिनेटेड, क्रिएटेड द जोन ऑफ साइलेंस. प्लीज ये आई मीन ये लिख लीजिए प्लीज, थीम लिख लीजिए. सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसीज. राइट इट डाउन बेटा. ओ स्वप्निल, थोड़ा स्पीड 1x करूं मैं, ठीक है. स्वप्निल मैंने पहले भी कहा था बेटा थोड़ी स्पीड तेज रहने वाली है. एनीवन, किसी को स्पीड और तेज लग रही है तो मुझे प्लीज बता दो. सो थोड़ा सा स्पीड में 1x कर लेता हूँ. एनीवन. रोहन, आई नो नवंबर 19, बट क्या कर सकते हैं बेटा. ओके ठीक है. किसी को भी अगर स्पीड थोड़ी तेज लग रही है प्लीज मुझे बता देना, ठीक है. ओके हिमांशी. ओके दिव्या. ठीक है, प्लीज बोल देना, कोई बात नहीं, ठीक है. चलो थोड़ा स्लो कर लूंगा मैं. आई होप यहां तक कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है, अभी तक कोई डाउट तो नहीं किसी को. ओके वंडरफुल, ठीक है. सो नेक्स्ट मूव करते हैं. सो तिहाड़ फेस्टिवल, ठीक है, इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री. बाय द वे ये वो तिहाड़ जेल नहीं है, ये तिहाड़ है, ठीक है. सो तिहाड़ फेस्टिवल बहुत फेमस है कंट्री में, और कौन सी कंट्री में, कोई बताएगा. वेरी गुड. ओके. ओके. ओके बेटा. बांग्लादेश नेपाल भूटान, बांग्लादेश नेपाल भूटान. अच्छा चलो ठीक है, म्यांमार नहीं है मतलब. चलो एक काम करो फटाफट, इन सब की करेंसी बताओ और इन सब के कैपिटल्स बताओ. चलो फटाफट. पहले बांग्लादेश से शुरू करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता है क्राइसिस था, तो अभी करंटली केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कौन संभाल रहा है. एनीवन. वेरी गुड. बांग्लादेश बेटा, ठीक है, बांग्लादेश की टका. वेरी गुड. वेरी गुड. मोहम्मद यूनुस, ठीक है. वेरी गुड. ही इज बेसिकली केयर टेकिंग द गवर्नमेंट जब तक कमर्शियल आपके जब तक इनके सिविल इलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक है. उसके नेपाल. नेपाल का नेपाल नेपालीज रुपी, बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. वेरी गुड. भूटान का. वेरी गुड करण. बिल्कुल सही. वेरी गुड. काठमांडू इज द कैपिटल. वंडरफुल. भूटान की कैपिटल क्या है बेटा. एनीवन. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान. वेरी गुड. वेरी गुड जिया. थिम्पू. बिल्कुल सही. हाँ, गुलत्राम इज द करेंसी. वेरी गुड भूटान की. नेक्स्ट इज म्यांमार. म्यांमारी करेंसी. अच्छा कैपिटल कौन बताएगा. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बाय द वे क्लास का. जो बच्चे जिन्होंने क्लास मेरी अटेंड करी उनको पता है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ म्यांमार. वेरी गुड. बर्मा बेटा अनन्या पुराना नाम था, ठीक है, वो चेंज हो चुका है, ठीक है. वेरी गुड. बाय द वे ये क्वेश्चन आया था सीयूटी में पिछले साल की करेंसी ऑफ म्यांमार इज क्या, ठीक है. ये क्वेश्चन भी आ चुका है. यस यस श्री. इट्स नेफाइडो, ठीक है. नेफाइडो. क्लियर. चलिए. सो नेक्स्ट आंसर इज दैट इज नेपाल, ठीक है. नेपाल जो है बेसिकली तिहाड़ फेस्टिवल मनाया जाता है. इट इज जस्ट अलोंग दिस विच इज आल्सो द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो कि यहाँ पे यम पांचक तिहाड़ एक टाइम होता है जब वो शुरुआत होती है. 5 दिन के लिए बेटा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है. क्लियर है बेटा सभी को. लिख लो बेटा. इसमें आप ये सेम जैसे हमारी हमारी दिवाली होती है वैसे यहाँ पे भी दुर्गा आई मीन लक्ष्मी पूजन होता है. गॉडेस ऑफ वेल्थ ऑब्वियसली आप सभी को पता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, एंड साथ के साथ जो है वो एक खुशहाली का त्योहार माना जाता है इसे. क्लियर. आनंद चेंज नाम क्या है बेटा. पहले बर्मा बोलते थे, नाउ इट इज कॉल्ड एज म्यांमार बेटा, ठीक है. क्लियर. हाँ स्वप्निल, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन सिक्किम. बिल्कुल सही बेटा, सिक्किम में भी सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल, तिहाड़ फेस्टिवल, ठीक है. बाय द वे एक फेस्टिवल और होता है जिसे कुकुर तिहार बोलते हैं. सो इट इज स्पेशली द फेस्टिवल फॉर द डॉग्स, आप कभी पता है किसी को इसके बारे में. सो नेपाल में फेस्टिवल मनाया जाता है विच इज स्पेशली फॉर द डॉग्स. डॉग, दे एक्चुअली द रियल डॉग लवर्स, ठीक है. चलिए. सो आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट. ओह वेरी गुड स्वप्निल, अच्छा गए थे आप. यस अनन्या, टू पे देम रिस्पेक्ट, ठीक है. चलिए वंडरफुल. हाँ रोहन बिल्कुल सही, थोड़े दिन पहले ही हुआ था. ओके. सो हम बात करते हैं ताइवान एस्टैब्लिश ताइपे इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर इन विच सिटी ऑफ इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ताइवान और इंडिया के रिलेशन काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है. सो आने वाले टाइम में हमारे रिलेशन और स्ट्रांग होंगे, क्योंकि एक एक चीज बताता हूं मैं आपको, चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ताइवान का साथ होना हमारा बहुत जरूरी है. आने वाले टाइम में अगर ताइवान हमारे साथ खड़ा है और हम ताइवान के साथ खड़े हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा बेटा. सबसे जरूरी चीज जो हमें मिलेगी वो है चिप्स. कौन सी चिप्स. पोटैटो वाली नहीं बेटा. यहाँ मैं जिस चिप्स की बात कर रहा हूँ, कौन सी चिप्स की बात कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा. सेमीकंडक्टर्स जो है आने वाले टाइम में आपको पता है फ्यूचर है. सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है जो चल पाए. सभी को पता है ये बात.
आपकी छोटी से छोटी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो वायरलेसली काम करती है या इलेक्ट्रॉनिकली काम करती है, उसमें चाहिए आपको चिप्स, चाहे कोई भी छोटी चीज हो, राइट। सो उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर के जो कह सकते हो वर्ल्ड, दुनिया के जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर है वो है ताइवान, ठीक है। आने वाले टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट्स दिखेगी कहीं ना कहीं ताइवान की, ठीक है। और बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इन कंट्रीज, हमारी कंट्री में दिखेगा, सो दैट क्या होगा बेटा कि हमारी जो डिपेंडेंसी जो है ना कई सारी कंट्रीज पे, वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कम होगी, ठीक है। क्लियर। सो राइट आंसर दैट इज मुंबई। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया मुंबई, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। और बाय द वे ये थर्ड ऑफिस होगा। इससे पहले ये लोग इन्होंने न्यू दिल्ली में भी 1995 में ओपन करा था, एंड चेन्नई में 2012 में ओपन करा था। प्लीज इसको लिख लो, राइट इट डाउन समवेयर, मैं मार्क कर देता हूं इसको, ठीक है। ये देखिए 1995 एंड चेन्नई 2012। क्लियर। सो राइट इट डाउन बेटा। वेरी गुड स्वप्निल, वसंत विहार में है। वेरी गुड, दिल्ली में वसंत विहार में एक्चुअली ये सेंटर, ठीक है, टीईसीसी का। चलो लिख लिया आप लोगों ने बेटा। ओके, चलो शेल वी मूव, आगे बढ़े बेटा हम लोग। आप स्पीड ठीक है, जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्या स्पीड आप अब ठीक है बेटा? बेटा थर्ड वन मुंबई है बेटा, दीक्षा। पहले दो जो हैं, पहली न्यू दिल्ली है, दूसरा चेन्नई है, तीसरा मुंबई है। क्लियर, जो कि इस साल ओपन करा गया है। ओके चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ऑन। हम्म सो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच सिटी? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एनीवन? इसमें कैसे रीडिंग्स ली जाएंगी बेसिकली। एनालॉग मिशन बेसिकली क्या होता है बेटा, स्पेस मिशन पे रीडिंग्स ली जाती है स्पेस की। सो एनीवन, कोई ट्राई करेगा? बेस्ट प्लेस, ठीक है। ओके वेरी गुड, ट्राई करो बेटा। बाय द वे इसरो से मुझे याद आया, बताओ मुझे इसरो कौन से ईयर में बना था? एनीवन? इन विच ईयर इसरो वाज फाउंडेड? एनीवन, कोई ट्राई करेगा बेटा? वेरी गुड, 1969। एंड करंट डायरेक्टर कौन है ऑफ इसरो? हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इसरो? एनीवन? एनीवन इन द क्लास बेटा? वेरी गुड, दैट इज एस सोमनाथ इज द करंट डायरेक्टर ऑफ द इसरो, ठीक है। प्रिसाइसली किसी ने बच्चे ने कहा बिल्कुल सही बेटा, 15 अगस्त 1969 को इसरो जो है दैट इज रोल प्ले में आया था। क्लियर। ओके डन। एंड इसका जो आंसर है दैट इज लेह इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं लिख देता हूं एंड मैं अगली साइड मूव ऑन कर देता हूं बेटा। लेह इज द राइट आंसर, लेह में ओपन करा गया है। सो लेह, सो इंडियन स्पेस इसरो लॉन्च इट्स फर्स्ट एनालॉग मिशन इन लेह, ठीक है, विच इज अगेन अ मेजर माइलस्टोन फॉर अस। जिसमें बेसिकली क्या होगा, कोशिश की जाए जितनी भी एक्चुअल स्पेस में जो रीडिंग्स होंगी वो हमें मिलेंगी। आने वाले टाइम में आपको पता है एक हम बड़ा फेमस मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका नाम है गगनयान मिशन। सबको पता है इसके बारे में? अगर नहीं पता तो बताओ, मैं बताऊं इसके बारे में। पता है बेटा सभी को व्हाट इज गगनयान मिशन? एनीवन? कितने ओके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विहान। व्योमित्र इज द नेम ऑफ दैट रोबोट जिससे रीडिंग ली जाएगी। वेरी गुड। ओके आरो, मैं बता ही देता हूं बेटा, ये गगनयान मिशन क्या है। गगन, गगन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गगन? स्पेस, राइट, स्काई, स्पेस। यान मतलब क्राफ्ट, तो ये इट्स अ स्पेस क्राफ्ट जो कि आसमान में जाएगा। लेकिन कौन बनाएगा इसको? कंप्लीटली इट इज बिल्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस पे हमने वैसे कंट्री से कुछ हेल्प ली है, जैसे रशिया से कुछ हमने हेल्प ली है, कुछ हमने यूएस से भी हेल्प ली है, कुछ फ्रांस से भी हमने हेल्प ली है। क्लियर है। सो बिल्कुल सही, लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा बेसिकली क्रू मॉड्यूल के साथ, जिसमें हमारे 3 मेंबर्स होंगे। ऑल दो 4 सेलेक्ट करे गए हैं, बट 3 मेंबर्स जो है स्पेस में जाएंगे। और उनको क्या बोला जाएगा बेटा? व्योम नॉट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? व्योम नॉट्स। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होता है बेटा, कॉस्मोनॉट्स होता है। एस्ट्रोनॉट्स जो यूएस में बेसिकली जो स्पेस में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, रशिया में जो स्पेस में जाते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं, इंडिया से जो स्पेस में जाएंगे उसे व्योम नॉट्स बोलेंगे। हाँ गलती, ठीक है। क्लियर बेटा, सभी को पता है। और बाय द वे इससे पहले अभी एक रोबोट के ऊपर एक रिसर्च, उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जो कि दो जो है टेस्ट फ्लाइट में भेजा जाएगा। और ये जो बेटा दो जो टेस्ट फ्लाइट होंगी, ये बेसिकली इसमें इंसान नहीं जाएगा, थर्ड वाले में इंसान जाएगा। क्लियर। और अर्थ की लोअर अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली ये घूम के ये वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये आउट ऑफ द स्पेस नहीं जाएंगे, ये बस अर्थ के लोअर ऑर्बिट घूम के वापस आएंगे। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं बेटा सभी को? कोई डाउट है किसी को? सॉरी, एनीवन? नहीं? ओके वंडरफुल। फिर आगे बढ़ते हैं। इस आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चले लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
हिंगोट वार फेस्टिवल, हिंगोट वॉर फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंगोट वार, वेरी गुड, ए बी सी डी। ओके, वंडरफुल बेटा। एक्चुअली क्या है ना, बच्चे आंसर कर देते हो ए बी सी डी, तो मुझे ही आंसर करना पड़ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने भी मध्य प्रदेश आंसर दिया है, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया है, एमपी इज द राइट आंसर। और एमपी में हर साल ये मनाया जाता है, ठीक है, गौतमपुरा एमपी में एक जगह है जहां पे मनाया जाता है। और ये क्या होता है बेटा, बर्निंग हिंगोट मतलब होता है बर्निंग एरोस। ये ना क्या करते हैं, ट्रेडिशन होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर ये बर्निंग एरोस फेंकते हैं, पता है कोई चीज? मतलब जैसे आपने नोटिस कर, दिवाली के टाइम मनाया जाता है, और ये इट्स लाइक एक दो ग्रुप्स में एक लड़ाई होती है एक किस्म की, ठीक है, बैटल होता है दो किस्म का, जिसमें एक दूसरे के ऊपर ये क्या करते हैं, एरोस फेंकते हैं, जलती हुई एरोस फेंकते हैं। आपने अगर पुरानी महाभारत, आप महाभारत या आपने देखा हो, तो उसमें देखा ना, उड़ती हुई एरो जाती हैं जिसमें आग लगी होती है, वैसे ही कुछ कुछ ये लोग ट्राई करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्प्ले ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, टू राइवलरी ग्रुप्स में। कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को पार्टिसिपेट करना है क्या यहाँ जाके? चलो, ओके। ओके, ओ देखो तीन चार आ भी गए। ओके, ठीक है बियान। ओके, श्रीनिधि, पर्पस इज बस जस्ट शोइंग द ब्रेवरी बेटा, इट इज ओनली द पर्पस, नथिंग लाइक दैट। अब चोट क्यों पहुंचाएगा? मेरे साथ जाना है, ठीक है, मैं चलूंगा साथ लेके, डन। चलो, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके अनन्या, ओके कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। स्वप्निल जलते होंगे, नो डाउट, मैं कब मना कर रहा हूँ चलते नहीं है, बट इट्स अ काइंड ऑफ शोइंग योर ब्रेवरी, यू नो। एंड इसमें सिर्फ अभी करंटली देखा गया है, तो मतलब ठीक है, क्या कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट। उनका किसी का रिचुअल है बेटा, हम कुछ नहीं बोल सकते, राइट। चलो, सो आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट। सो व्हाट इज द हरारे डिक्लेरेशन व्हिच वाज अडॉप्टेड एट क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस? बाय द वे मुझे बताओ, हरारे है कहाँ पे, किसकी कैपिटल हरारे? हरारे किसकी कैपिटल है? वंडरफुल, ओके, वेरी गुड। ओके, हिंट दे देता हूँ, किसकी कैपिटल है? बाबर आजम की फेवरेट कंट्री। अब तो बता दो। ओके, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है। ओके, वेरी गुड, आंसर दे दिया सबने। ओके, जिम्बाब्वे राइट आंसर है बाय द वे, ठीक है, चलो गुड। ओके, सो राइट आंसर इज, दैट इज का कोई आंसर बताएगा मुझे? एनीवन? वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर बी दिया है, क्लाइमेट रेजिलियंस इन हेल्थ सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर दिया है। हरारे डिक्लेरेशन बेसिकली इसी को अडॉप्ट करता है, एंड इट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। इज इट राइट ऑन बेटा? और एक चीज ध्यान रखना बेटा कि सीवीटी में ना क्लाइमेट रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे जो क्वेश्चंस आए क्लाइमेट रिलेटेड या सीवीटी रिलेटेड, कोई भी ऐसे कन्वेंशन हो, कोई भी ऐसी चीज, कोई टॉपिक आ जाए, तो प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर है बेटा? सो प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। इट इज कॉल्ड CHAC 2024। इट हेल्ड इन जिम्बाब्वे। क्लियर, चलिए। सो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे 2024? व्हाट इज द थीम? ट्राई करो, चलो। यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, एंड एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। वेरी गुड, ट्राई करो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे, जस्ट ट्राई। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ए दिया है, बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर दिया, दैट इज यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज, इट इज द राइट आंसर। और वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है बेटा? दैट इज October 31 को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। सो ये यूएन ने 2013 में बेसिकली शुरुआत करा था इसका, एंड ये पहली बार 2014 में मनाना शुरू करा गया था। क्लियर है? इसको लिख लो बेटा, राइट इट डाउन समवेयर। सो 31 October, ठीक है, किस लिए? टू हाईलाइट द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ओके, सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनीवन, कोई बताएगा क्या होता, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हेन आई से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या मतलब होता है इसका? ओके, ट्राई करो। हम्म, वेरी गुड, फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज बचाना, डेवलपमेंट विदाउट डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज, वेरी गुड, फुलफिलिंग नीड्स, प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर। ओके, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही है आप लोग, बाय द वे आप लोग फ्यूचर के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सस्टेनेबल मतलब यही होता है। सो ये कब मनाना शुरू करा गया था बेटा? 2000
14 से, 2014 से मनाना शुरू करा गया था। रिकॉग्नाइज कब करा गया? 2013 में बाय द यूएनजीए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अच्छा, मुझे इससे याद आया, मुझे बताओ टोटल कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर, यूएनजीए में? एनीवन? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर बेटा? यूएनजीए में 255, 7, 14, 160 प्लस, एग्जैक्ट नंबर चाहिए मुझे। चलो, बहुत सारी, ये नंबर अच्छा था। 193 प्लस 2। सो 193 जो है बेटा, ये आपके मेंबर्स हैं, जो कि आपके मेंबर माने जाते हैं यूएन के। वहीं दो जो हैं ऑब्जर्विंग मेंबर माने जाते हैं। आप कोई बता सकता है वो विच टू कंट्रीज आर दी ऑब्जर्विंग मेंबर्स ऑफ द यूएन? एनीवन? दो कंट्री कौन सी है? हिंट दे देता हूं। एक जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा दुनिया की सबसे छोटी कंट्री। दो हिंट दे दिए मैंने, चलो ट्राई करो। अभी जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड दूसरा, नहीं बेटा, वियतनाम कहां से आ गया बेटा? वेटिकन, अच्छा वेटिकन। ओके, वेरी गुड। सो राइट आंसर इज, दैट इज, दोनों करेक्ट है। दैट इज, एक का है पैलेस्टाइन एंड दूसरा है होली सी, जिसे हम वेटिकन सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेटिकन सिटी। इसको लिख लो प्लीज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज द ऑर्गन ऑफ द यूएन, राइट, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट। यूएनजीए को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड्स पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ऑल्दो अगर मैं बात करूं तो पावर की, तो इट इज लाइक अ टूथलेस टाइगर। कुछ खास पावर्स हैं भी और नहीं भी हैं, जो कहीं भी यूज होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज देखा जाए तो बेटा, इट इज कम्प्लीटेड डिपेंड अपॉन द कंट्री कि वो जो भी उन्होंने डिसाइड करा है वो कंट्री फॉलो करे या ना करे, क्योंकि सोवरेनिटी हर्ट नहीं करता यूएन। क्लियर है बेटा? ओके, वेरी गुड स्वप्निल, गुड। सो आई होप सभी को क्लियर है ये चीज। लिख लो बेटा फटाफट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Okay, so ये Tumani festival, the only festival held in a refugee camp, recently received which award? Extremely important है बेटा, extremely important है। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो। ओके, वेरी गुड, PACABBD। ओके, वंडरफुल। चलो, सो मैं आपको बिल्कुल सही आंसर देता हूँ। दैट राइट आंसर, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? दैट इज बिल्कुल सही, द टोवावी फेस्टिवल ऑफ मालावी फाउंडेड 2014, एंड इसको अवार्ड दे कल्चर ऑफ रेजिस्टेंट अवार्ड। लिख लो इसको प्लीज, राइट इट डाउन समवेयर। लिखो बेटा, लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन? ओके, ठीक है, डन। ठीक है, बी हो गया। और बाय द वे, एक कंट्री मलावी का तो पता ही होगा आप लोगों को। मलावी से कंट्री इन अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका की तरफ पड़ता है मलावी, ठीक है। छोटा सा कंट्री है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ईस्ट अफ्रीका थोड़ा सा खूबसूरत कंट्री है मलावी। वहीं पे कई सारे रिफ्यूजी कैंप्स बने हैं, वहां पे ये फेस्टिवल मनाया गया था, ठीक है। तो मैनी फेस्टिवल क्लियर बेटा सभी को? चलिए, सो हेल्ड विद इन द जलेका रिफ्यूजी कैंप, मालावी में, वहीं पे हुआ था ये फेस्टिवल। और इसकी अवार्ड की अगर बात करूं, कल्चर ऑफ रेजिडेंस अवार्ड जो है ये, इसको बेसिकली 2014 में जो रेजिडेंट था उसके लिए दिया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सो लसा फीवर, ये एक फीवर है बेटा, जो कि काफी तेजी से फैल रहा है। कौन से जानवर की वजह से फैल रहा है बेटा? एनीवन? एनीवन? अच्छा, एक बच्चे का सवाल आया था सर, मलावी की कैपिटल क्या है? लिलोंगवे बेटा, कैपिटल जो है लिलोंगवे है मलावी की। लिलोंगवे लिख दूं क्या? लो, एक सेकंड बेटा, पिछले क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, एक मिनट, ठीक है। लिलोंगवे इज द कैपिटल ऑफ मलावी, ठीक है। लिख लेना बेटा जिसको चाहिए आंसर, राइट इट डाउन। ओके, ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया रैट, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाय द वे, मैं एक चीज बता दूं आपको कि सैंड फ्लाई काटने से एक वायरस फैला था कुछ समय पहले, किसी को याद है? सैंड फ्लाई काटने से एक वायरस फैला था, नाम याद है किसी को? गुजरात में और महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में। एनीवन? नहीं, स्वाइन फ्लू। वेरी गुड, वेरी गुड रुद्रा, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई ट्राई करेगा बेटा? रुद्रा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नहीं। वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड विहान, वेरी गुड। सो राइट आंसर चंडीपुरा वायरस बेटा, चंडीपुरा वायरस फैला था कुछ समय पहले सैंड फ्लाई काटने से, जो कि गुजरात में और महाराष्ट्र के कुछ रीजन में फैला था। एमएच मतलब महाराष्ट्र।
ठीक है, हाँ बेटा स्वप्निल, गुजरात में है, ठीक है, क्लियर। चलो इसको लिख लेना बेटा। एंड ये जो पर्टिकुलरली अगर इसकी बात करूं तो ये जो है ये आपके रैट्स के काटने से फैल रहा है बेसिकली, ठीक है। चलिए, सो ये रैट के काटने से इसको फैला जा रहा है, काफी काफी लोग अब तक बीमार हो चुके हैं, अफेक्ट हो चुके हैं, खासकर कौन कौन सी कंट्री, जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, लीबिया, सीरा लियोन, इन सब कंट्रीज में, क्लियर। सो अब तक काफी डेथ भी हो चुकी हैं। और आपको पता है ये जो कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज, ये काफी प्रोन है डिजीज से, ठीक है। अक्सर कोई ना कोई डिजीज वहां आती ही रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहां पे। सो बहुत केयर रहती है जब भी कोई इंडिया में भी कोई फ्लाइट लैंड करती है ना ऐसी कंट्री से, तो इंडियंस भी बहुत केयरफुली उनको देखते हैं, क्योंकि बेटा अफ्रीका जो है काफी प्रोन है डिजीज से, खासकर हैती ऐसी कंट्रीज हो गई, लिबिया, नाइजीरिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्लियर। और वन सैंड फ्लाई बेटा एक किस्म का ये भी एक कीड़ा ही होता है, कुछ कुछ दिखता है मतलब आपकी मॉस्किटो जैसा, ठीक है। लेकिन उसके काटने से ही बेसिकली क्या होता है कि आपके चंडीपुरा वायरस फैला था, जो कि बच्चों में काफी, बच्चों में फैलता था चंडीपुरा वायरस, ये बच्चों में फैला था काफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। So, which organization launched the world's first carbon dioxide to methanol conversion plant in Vindhyachal? Extremely important question है ये, extremely important question है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड सीधा मेथनॉल, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कैटलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, कैटलिस्ट प्रोसेस होता है जिसमें ये काफी सारी चीजें यूज करते हैं, और ये बहुत न्यूज में रहा है। तो कोई ट्राई करेगा बेटा? चलो A B C D ओके, एनटीपीसी, ओके, एचपीसीएल, ओएनजीसी, बीएचईएल, ओके। बेटा एक बार दोबारा बोल दो, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? पिछले क्वेश्चन का आंसर रैट था बेटा, पिछले क्वेश्चन का आंसर रैट, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो आंसर था दैट दैट वाज रैट, क्लियर। चलो, सो एनीवन, ओके। बाय द वे इसमें आपको जो जितनी भी आपको कंपनीज दिख रही हैं, ये सारी क्या हैं, कोई बताएगा? ये सारी महारत्न या नवरत्न कौन सी कंपनीज हैं, या मणिरत्न कंपनी, कौन सी कंपनीज हैं ये? महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न, कौन सी कंपनीज है ये सारी? एक आई मीन बिजनेस वाले बच्चों को जरूर पता होगा, बीएसटी वाले बच्चे जरूर इसका आंसर देंगे। ओके वंडरफुल, दैट इज बेटा नवरत्न नहीं है, दीज आर महारत्नास, ठीक है, क्लियर। ये महारत्न कंपनीज हैं, क्लियर। चलो वंडरफुल, ओके, ये सारे पीएसयूज हैं। ओके, सो राइट आंसर दैट इज, बिल्कुल एनटीपीसी इज द राइट आंसर। और एनटीपीसी ने शुरुआत करी है, इंडिया लार्जेस्ट आपको पता है पावर प्रोड्यूसर है, थर्मल यानी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से ही सॉरी कोल से बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, आपको पता है एनटीपीसी जो है काफी तरह से शिफ्ट हो चुका है ग्रीन एनर्जी की तरफ। अब एनटीपीसी जो है पूरा काम कर रहा है, सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है, विंड एनर्जी पे काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है आने वाले टाइम में जो है कोल इज नॉट द फ्यूचर, क्लियर। सो ये भी एक पीएसयू है। पीएसयू क्या होता है बेटा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, जहां पे कुछ स्टेक जो है कहीं ना कहीं किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, और कुछ स्टेक जो है किसके, प्राइवेटली ओन भी होते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा, आदित्य बिल्कुल सही, एनटीपीसी एक नोट भी था 10th की बुक में, बिल्कुल सही। सो यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं एनटीपीसी के बारे में बेटा? एनटीपीसी क्लियर है। अच्छा मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ट्राई करेगा? बहुत सिंपल सा फर्क है दोनों में। एनीवन? पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। वेरी गुड अंश, वेरी गुड रोहन, वेरी गुड श्रीनिधि, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने जिन्होंने आंसर दिए बिल्कुल सही आंसर दिए। मैं बता देता हूं एक बार जिनको नहीं पता बेटा, ये जो पीएसयू है बेटा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, दीज आर कंप्लीटली यानी कंप्लीटली और होली यानी और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। होली और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कंप्लीटली भी ओन करती है और हाफ 51% ज्यादा ओन भी करती है, जरूरी नहीं पूरा हो उनके पास, 51% भी अगर होता है तो उसे पीएसयू कह देते हैं, ठीक है। सो जो कि गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक होते हैं। वहीं अगर मैं पब्लिक, किसी भी पब्लिक कंपनी की बात करूं बेटा, तो फॉर एग्जांपल रिलायंस पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, जब उन्होंने खुद को अपने आप को लिस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, तब वो पब्लिक कंपनी बन गई, क्योंकि वो वहां पे जो आम जनता है वो शेयर आके खरीद सकती है, ठीक है, क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया बेसिक डिफरेंस? सिंपल सा डिफरेंस था, समझ आ गया? एनीवन? जिनके पास आई मीन जिनके पास बीएसटी नहीं है उनके लिए समझाया था मैंने ये, इको नहीं है उनके लिए था ये, ठीक है। सभी समझ आ गया बेटा? ओके चलो मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट। Okay, so which day is observed as the World Immunization Day?
ट्राई करो, चलो ट्राई करो। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने सभी ने आंसर दे दिया फिर तो, ठीक है। राइट आंसर इज November 10, ठीक है। सो November 10 बाय द वे राइट आंसर है। एंड इंडिया जो है आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोविड वैक्सीन है, ठीक है, सभी को पता है। हमारी दो वैक्सीन का नाम क्या था जो इंडिया ने प्रोड्यूस करी थी, जो आपको लगी भी होगी, क्या नाम था दोनों का? बिल्कुल सही, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, वेरी गुड। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, एक को भारत बायोटेक ने बनाया था और एक आदरपुरा वाली कंपनी ने बनाया था, ठीक है। क्लियर बेटा? चलो, वंडरफुल। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सो द टोटो ट्राइब प्राइमरली रिसाइड इन विच स्टेट? इनका नंबर बहुत कम होता जा रहा है बेटा, ये टोटो ट्राइब का जो नंबर है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। ये ट्राइब ऐसी है जो श्रिंक होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एनीवन कोई ट्राई करेगा? ऑल दो मैं तुम्हें बता दूं कि ओके, ट्राई करो, चलो। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ट्राई करो। ओके, राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। बाय द वे, अगर मैं वैसे बात करूं तो उड़ीसा की बात करूं तो इंडिया की सबसे ज्यादा ट्राइब्स हैं वो कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है, क्लियर है। सो सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजीज बोलते हैं, वो आपके उड़ीसा में पाई जाती है। इसको लिख लो बेटा, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। मैं लिख दूं पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये आपके उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। इसको लिख लेना बेटा, पीबीटीजीज बोलते हैं शॉर्ट में, सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाई जाती है। अच्छा, आपको पता है करंटली हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है उनका? उनका नाम क्या, फटाफट बताओ, एक सेकंड के अंदर। वेरी गुड, ट्राई करो, वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू, वेरी गुड। एंड शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? शी बिलोंग्स टू विच स्टेट बाय द वे? शी बिलोंग्स टू ओडिशा, वंडरफुल। और उनकी इनकी ट्राइब का नाम क्या है? एनीवन? व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइब? टोटो ट्राइब नहीं अंश। नहीं, इनकी टोटो ट्राइब नहीं है। राइट आंसर इज संथाली ट्राइब, ठीक है। जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूं बेटा, संथाली ट्राइब, संथाली ट्राइब, ठीक है। ये संथाली ट्राइब से बिलोंग करती है। अच्छा, करंटली हमारे जो सीएजी है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश मुर्मू, ठीक है, जीसी मुर्मू, वो भी बेसिकली क्या है, इसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है? बेटा इसको कहीं लिख लो, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है बट प्लीज लिख लो। नहीं कनक, कब चेंज हुए हमारे सीएजी, कब चेंज हो गए भाई? ओ अच्छा अच्छा, ओके, चार्ज ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, याद आया, ठीक है ठीक है। ओके ओके, प्रीवियस वाले जो थे, सॉरी, उन्होंने चार्ज ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, सो संजय मूर्ति ने चार्ज ले लिया, ठीक है, ओके, याद आया मुझे, सॉरी। सो माय बैड। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। राइट आंसर इज दैट इज वेस्ट बंगाल, इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग प्लीज लिख लो फटाफट। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ये कुछ मिला के 1600 नंबर्स इनके बचे हैं, ठीक है। ये बेसिकली तिब्बतियन मंगोलॉइड एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि अभी आके इधर इस तरफ आके सेटल हो गए, ठीक है। ये भी वही सेम उसी से बिलोंग करते हैं जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं आपको, पीवीटीजी ग्रुप, ठीक है, यानी पीवीटी ग्रुप, ठीक है, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकी लैंग्वेज जो है टोटो है, सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज है, कुछ कुछ मिलती जुलती, ऑल द बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर बेटा? लिख लो बेटा इसको फटाफट, ठीक है। और बाय द वे ये बहुत खिलाफ है डॉवरी प्रैक्टिस के, ठीक है, और ये पॉलिथिस्टिक नहीं है। खैर, लिख लो फटाफट इसके बारे में, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, सो विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एजुकेशन डे? किसका बर्थडे होता है इस दिन बाय द वे? एनीवन? अभी कुछ दिन पहले ऑब्जर्व करा गया है, किसका बर्थडे होता है, तो बताएगा? हिंट देता हूं मैं। ओके अंश, ओके मोहक, मोहक का बर्थडे होता है, ठीक है। और किसी का बर्थडे होता है? ठीक है, चलो, किसका बर्थडे होता है? हिंट देता हूँ, ही वाज आल्सो द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। वेरी गुड श्रीनिधि, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके बेटा, इट्स अबुल कलाम, नॉट अब्दुल कलाम, तो वो डिफरेंस है दोनों में, मौलाना अब ठीक है।
अबुल कलाम, ठीक है, नॉट अब्दुल कलाम। ठीक है, चलो लिख लो बेटा, राइट आंसर इज दैट इज नवंबर 11, एंड इनका बर्थडे होता है, इनके बर्थडे को मार्क करने के लिए बेसिकली क्या है, नवंबर 11 को नेशनल एजुकेशन डे के नाम से सेलिब्रेट करा जाता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज है बेटा, अभी आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, सभी को पता है इसके बारे में, एनईपी के बारे में, सबको पता है इसके बारे में, एनईपी के बारे में बेटा, 2020 के बारे में। इसमें अब कई सारे अंश किसका बेटा, अभी जो नए जो आपके करिकुलम आए हैं एनईपी में, इसमें ना कई सारे बदलाव करे गए। पहले जो 3 साल की डिग्री थी उसको अब 4 साल की करी गई है, ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, काफी सारी चीजें बदलाव की गई हैं। अब कई सारे ऐसे जो पहले क्या था कि आप पीएचडी के बाद ही कॉलेज में पढ़ा सकते थे, बट अब सर्टेन रिलैक्सेशन करे गए हैं कि ठीक है, आप अगर पर्टिकुलर डिग्री कर रहे हैं तो आपको क्या है कि आप पढ़ाने का आपको पूरा मौका मिलेगा यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे कर रहे हैं, तो यानी आपका कहीं ना साल भी बचेगा। अगर ऑनर्स डिग्री कर रहे हैं प्लस आपके साथ साथ आप हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं तो आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं उसको, पहले अब 2-2 साल लग रहे थे। ठीक है, क्लियर? चलिए, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बाय द वे, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009, याद रखना बेटा, 86th अमेंडमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके चांसेस है कि पूछ सकते हैं। ठीक है, 86th अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। क्लियर? सभी क्लियर है बेटा? इसको लिख लेना बेटा कहीं पे। चलो, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट, बहुत न्यूज में था एक्चुअली। क्या है ना, यहाँ पे ना आमचांग में क्या हुआ कि बहुत सारी ना कह सकते हो 2-3 बॉडीज पाई गई थी आपके एलिफेंट्स की। ठीक है, आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो बहुत न्यूज में था ये आजकल, तो प्लीज इसको बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, ट्राई करो। वंडरफुल, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया है असम, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट आंसर इज असम। यहाँ पे कुछ समय पहले भी होता है ना, डिकम्पोज एलिफेंट कार्केस पाया गया था बेटा, और काफी न्यूज में फैला गया था क्योंकि कई सारे फिर एक दो और पाए गए। ठीक है, सो काफी न्यूज में था। एंड ये जो याद रखना बेटा, ये आमचांग, खानपारा, ये सब ना ब्रह्मपुत्र रिवर के स्ट्रेच के आसपास बिलोंग करता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपको पता है कि नो पोचर्स भी होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पोचिंग के चक्कर में क्या होता है, पूरे के पूरे एलिफेंट को मार देते हैं, उनके ऊपर टीथ का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, एंड सेंचुरी इज होम टू ट्री येलो बटरफ्लाइज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसको लिख लो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। सेंचुरी इज होम टू ट्री येलो बटरफ्लाइज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इसको लिख लो, एंड अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, अगली स्लाइड पे। ओके, सो which organization recently released the State of Food and Agriculture 2024 report? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो हिंट दे देता हूं मैं। इसका हेडक्वार्टर, ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फूड रिलेटेड कोई बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, किसकी बात आएगी? वेरी गुड, इसका हेडक्वार्टर रोम में है, बिल्कुल सही। किसका? फाओ का। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर कहां पर है, दैट इज रोम में। ठीक है, और ये हर साल रिपोर्ट लेकर आती है बेटा। ये इंडिया के बेसिकली क्या है ना, इंडिया का भी इसमें जिक्र होता है, और इंडिया के भी कई सारे पैरामीटर पे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? और हमारा जो हिडन कॉस्ट है उसमें खासकर ये बात करती है। ठीक है, अब आपको पता है व्हाट इज हिडन कॉस्ट? अगर बात करूं तो किसी भी चीज के पीछे हिडन कॉस्ट क्या होती है? एनीवन? व्हाट इज हिडन कॉस्ट? इको वाले बच्चों को पता होगा हिडन कॉस्ट के बारे में, ट्राई करो बेटा। बिल्कुल सही, एडेड एडेड एक्सटर्नल कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट, बिल्कुल सही। और मीटिंग, बिल्कुल से एडिशनल फी। ठीक है, सो बेटा जो इसी के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसके अंदर सब कुछ ऐड ऑन होता है, राइट? सो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं हमारे हमारे जो डाइटरी पैटर्न है, अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न, उसको जिम्मेदार ठहराया गया, और इंडिया इज ऑन द थर्ड। पिज्जा, बर्गर्स, हम आपको पता है कि जो इंडिया में हर एक चीज में पाम ऑयल यूज होता है, सभी को पता है ये बात? हाँ या ना? सभी को पता है, स्टिल हम लोग खाते हैं क्योंकि हमारे वो डाइटरी हैबिट में है, राइट? डाइटरी पैटर्न में हम लोग ब्रेड्स खाते हैं, सुबह सुबह पाम ऑयल यूज होता है, मैदा यूज होता है, फिर भी हम खाते हैं, डाइटरी हैबिट में वो चीज, राइट? है ना? पिज्जा, बर्गर्स डाइटरी हैबिट में आ चुका है हमारे, राइट? है ना? चलो, सो खैर उसमें हमारे जो रैंक है थर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, आने वाले टाइम में और कहीं ना कहीं रैंक हमारी ऊपर ही आएगी, गिरेगी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी राइज हो रही है, राइट? सो सी विजिल 24 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? पहले बताओ मुझे कि डिफेंस एक्सरसाइज होती क्या है, पर्पस क्या होता है डिफेंस एक्सरसाइज का? डिफेंस एक्सरसाइज होती क्या है बेटा? ओके, ओके, ठीक है,
आंसर तो नहीं, मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, व्हाट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज? ओके चलो मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही। बेटा डिफेंस एक्सरसाइज कई तरह की होती हैं। बिटवीन द कंट्रीज भी होती हैं, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में भी होती हैं, ठीक है। और अपनी जो कंट्री होती है वो खुद भी करती है डिफेंस एक्सरसाइज। अब इसमें होता क्या है बेटा, कई सारे कह सकते हो मॉक ड्रिल्स की जाती हैं, ठीक है। कई तरीके से बेसिकली बेटा हाँ, इंटर कंट्री के रिलेशंस मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है, और खासकर फ्रेंडली कंट्री के साथ। एनिमी कंट्री के साथ हम लोग कभी नहीं करेंगे। हम अपने टैक्टिक्स शेयर करते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसेंगे तो आप क्या करेंगे, आप फंसेंगे तो हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग आपस में शेयर करते हैं। क्लियर? चलो, तो राइट आंसर इज बाय द वे इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। सी विजिल 24 जो एक्सरसाइज है बेटा इंडिया में हुई थी। क्लियर है? चलो मैं आगे नेक्स्ट मूव कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, लिख लो बेटा इसको कहीं पे। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। ये पैन इंडिया कोस्टल एक्सरसाइज थी। राइट इट डाउन बेटा। ठीक है, जो कि सारे यूटीज। अच्छा बाय द वे, कितने कोस्टल स्टेट है इंडिया में? हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? एनीवन? 7? नहीं। एनीवन? 12? नहीं। 9? 5? 4 to 5? ओके 9। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर दिया 9, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया। सो मोहक थाला फॉर एवरी रीजन बेटा, बट 9 हो गया ना, 7 नहीं है ना। ओके चलो, सो 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऊपर से काउंट करना शुरू करोगे आप, गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका करते हुए आप आओगे इधर ऊपर की तरफ, फिर घूम के जब जाओगे ना तो उड़ीसा और ऊपर की तरफ वेस्ट बंगाल, तो टोटल 9 हो जाएंगे। ठीक है चलो, क्लियर है? सो आई कंटिन्यू करते हैं, प्लीज लिख लेना इसको। देयर आर 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, ओके ठीक है तन्मय, +2। ओके। ओके विशाल, याद आ गया मुझे। ठीक है, सो निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? नाम से ही पता चल रहा है कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। NISAR। ठीक है, SAR का मतलब है सिंथेटिक एपर्चर रडार बाय द वे। ठीक है, NISAR। तो यहाँ जो SAR है बेटा, इसका मतलब सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, अभी आगे मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ये किसके साथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं? दैट इज इसरो और नासा, यानी इसरो और नासा ही मिलके बेसिकली लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसके पीछे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में था, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, क्लियर है? और ये अभी कुल मिला के ये क्या होगा, इसका जो मेन पर्पस होगा वो क्या होगा, बन चुके सैटेलाइट और लॉन्च होगा कब? 2025 में। और मेन जो पर्पस होगा क्या होगा, दैट इज ये स्पेस पे जाएगी और अर्थ को मॉनिटर करेगी पूरी तरह से। ठीक है, खासकर कौन से एरियाज जो कि आइस कवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, लैंड है, उन सारे एरियाज को। ठीक है, क्लियर? चलो, आई होप कोई डाउट तो नहीं है। ओके वंडरफुल, जिन्होंने भी आंसर दिया नासा एंड इसरो, आप लोग करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट इज, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड काइंडनेस डे एवरी ईयर? हाँ, इसका भी दिन होता है बाय द वे, वर्ल्ड काइंडनेस डे का भी एक दिन होता है। ऐसे सिचुएशंस अराइज हो चुके हैं कि ह्यूमन के लिए वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जा रहा है। बाकी दिन अनकाइंड रहना है क्या? हाँ हाँ अदिति, अब बोल तो यही रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा काइंड रहो। ठीक है, चलो। 14 नवंबर, आर यू श्योर वंशिका? अब भाई, 14 नवंबर को इंडिया में क्या मनाते हैं? इंडिया में क्या मनाते हैं? ओके रोहन। किसका बर्थडे होता है? वेरी गुड, बर्थडे पूछा है, चिल्ड्रंस डे होता है, बर्थडे किसका होता है? ओके वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू का, हमारा दिन। नहीं ठीक है, वो सारी बात ठीक है बेटा। ओके, झारखंड? रोहन झारखंड क्या है? जवाहरलाल नेहरू लिखना होगा आपको, झारखंड लिख दिया आपने। राइट आंसर 13 नवंबर। ठीक है, और प्लीज थीम लिख लो इस बार की। मतलब कोई कितना गलत हो सकता है, सोचो। मतलब कोई कितना गलत हो सकता है, मैंने पूछा किसका बर्थडे होता है तो ही सेड झारखंड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है। नेक्स्ट इज 13 नवंबर, इसका राइट आंसर है, प्लीज लिख लो। बिल्डिंग आ किंडर टुमारो। ठीक है, काइंडर टुमारो है, किंडर टुमारो। ठीक है, सो लिख लो बेटा फटाफट। राइट इट डाउन बेटा, ये पहली बार 1998 में मनाया गया था। ठीक है, एंड इसको प्लीज लिख लो।
बाय द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। इट इज अ बेसिकली ग्लोबली फंडेड एनजीओ है ये एक, ठीक है। इसको राइट इट डाउन बेटा समवेयर, इसको लिख लो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग लिख लो। एक बार लिख लो तो मुझे बता देना प्लीज, थम्स अप कर देना या बता देना मुझे। एक का हो गया है, अब बाकी सबने लिख लिया बेटा? ऑल डन? ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो हम आ गए हैं, विच इंडियन प्लेयर वन द वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल 2024? बिलियर्ड सबको पता है, स्नूकर बिलियर्ड सबको पता है। मैं भिजवा दूंगा बेटा ये पीडीएफ को। ओके ओके दीदी, मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। ओके, सभी को पता है व्हाट इज स्नूकर एंड बिलियर्ड? मतलब गेम के बारे में पता है बेटा सबको? ओके ठीक है अंश, ओके अंश, ठीक है। ओके बेटा, ये ना पूल टेबल पता है सबको कि पूल टेबल क्या होता है? पूल टेबल पता है? बस बेटा वही, एक प्रोफेशनली बिलियर्ड कॉल्ड एज, प्रोफेशनली जो खेलते हैं उसे बिलियर्ड्स बोलते हैं, राइट? ठीक है, जो हम खेलते हैं वो पूल टेबल कहलाता है, बट जो प्रोफेशनल खेलते हैं इट इज कॉल्ड एज बिलियर्ड्स, राइट? बिल्कुल सही। हाँ, 8 बॉल पूल, बिल्कुल सही रोहन, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करें। सो राइट आंसर दैट इज बिल्कुल सही, एल श्रुति, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया बेटा, एल श्रुति। जिन बच्चों ने आंसर दिए एल श्रुति, इन्होंने बेसिकली किरत बंटल को ही हराया था, ठीक है। ये लिख लेना बेटा, जो कि ये टाइटल अच्छा हुआ कहाँ था, ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। लिख लो बेटा। एंड एल श्रुति कहाँ से बेटा? ये चेन्नई से हैं, इसको लिख लो बेटा, राइट इट डाउन समवेयर। एंड कहाँ हुआ था? वॉल्सल, इंग्लैंड। लिख लिया? बाय द वे इनकी एज सिर्फ एट 17, सो इनकी जो रैंक है बिल्कुल लोवेस्ट थी जो पूरे 5 नेशन में, ठीक है। चलो शेल वी मूव, नेक्स्ट मूव करें। शिवम कोई डाउट है क्या? ओके ओके, हम नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेयर हैज चाइना अनवील्ड द चंके मेगा पोर्ट रिसेंटली? बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें मैं इसके पीछे एक कहानी सुनाऊंगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना जो है डेट ट्रैप यूज करता है, बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें लोगों को समझा दूंगा मैं कि डेट ट्रैप कैसे वो लोग बेसिकली यूज करते हैं, क्लियर? सो एक बार फटाफट मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। बाय द वे सारी कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं? कि सारी कंट्रीज कौन सी कॉन्टिनेंट में पड़ती है? विच कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट का नाम बताओ मुझे, मुझे कॉन्टिनेंट का नाम बताओ बेटा। बिल्कुल सही, साउथ अमेरिका बेटा। जिन्होंने आंसर दिया साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही आंसर कर दिया आपने, ठीक है। चिले, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, ये सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है। चलो इसका कोई आंसर बताएगा मुझे, ट्राई करो बेटा। एनीवन? बिल्कुल सही, राइट आंसर इज पेरू। जिन्होंने आंसर दिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये है क्या, चाइना कैसे करता है, मैं थोड़ा उस पर थोड़ा डिस्कस करता हूँ। बेटा चाइना का ना एक बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है विच इज कॉल्ड एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नाम सुना है इसका आप लोगों ने किसी ने? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम सुना है सबने? एनीवन? किसी ने सुना हुआ है? नेवर? नो? नो? यस यस? यस नो? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली क्या था, ये जी जिनपिंग करंटली जो वहाँ के प्रीमियर है यानी प्रेसिडेंट है जो, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, BRI। इसमें इन्होंने क्या करना, जो ओल्ड सिल्क रूट था उसको रिवाइव करना था, अलॉन्ग विद पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना था। बट कनेक्ट कैसे करना था? डोमिनेंस के साथ। मैं तुम्हें इसमें BRI में एक बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है CPEC, उसका एग्जांपल देके समझाता हूँ कि करता क्या है चाइना, ठीक है। ओके वेरी गुड सुहाना, ब्राजील ने रिफ्यूज कर दिया था यार, अभी कुछ समय पहले इटली भी पीछे हटा है, इटली ने बैकआउट कर दिया था, क्योंकि इटली जो है यूरोपियन यूनियन का इकलौता ऐसा कह सकते हो कि इकलौती इटली था पूरे यूरोप में जिसने बेसिकली पार्टिसिपेट करा था इस BRI में, अभी कुछ समय पहले उन्होंने बैकआउट करा है। वेरी गुड, CPEC इज फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो इसमें है क्या, मान लीजिए ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है चाइना, ठीक है, सुनते रहना बेटा, ठीक है। तो चाइना ने क्या करा बेटा कि पाकिस्तान को, एक चाइना, पाकिस्तान में एक जगह है विच कॉल्ड एज ग्वादर, क्या नाम है? ग्वादर एक पोर्ट है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ चाइना में एक रीजन है विच इज कॉल्ड काशगार रीजन, जीजियांग प्रोविंस में, जी जियांग प्रोविंस, यहाँ पे एक रीजन है काशगार रीजन। तो इसको कनेक्ट करना था, ठीक है, थ्रू रेल एंड रोड,
ठीक है, पोर्ट से। इसके पीछे बहुत एक लॉजिक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है कहीं हॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि इंडियन ओशियन में दबदबा जो है इंडियन का है, इंडिया का है। इंडियन नेवी बहुत स्ट्रांग है इंडियन, ठीक है। तो कल को अगर हमारे साथ बैटल होती है चाइना की, तो हम ब्लॉकेट लगाएंगे सीधा। कहाँ कहाँ बेटा? अरेबियन सी में ब्लॉकेट लगाएंगे, साथ के साथ बे ऑफ बंगाल में ब्लॉकेट लगाएंगे। तो कहीं आने वाले टाइम में आपको पता है ना कि किसी भी कंट्री के लिए सबसे जरूरी होता है, अभी भी देखा जाए सबसे जरूरी होता है, वो है क्या? एनर्जी। और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स करंटली पूरे वर्ल्ड में क्या है? दैट इज क्रूड ऑयल। अब सोचो, क्रूड ऑयल जो है बेटा, क्रूड ऑयल का जो मेन अगर सप्लाई जो कहां से हो रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हो रहा है, यानी अरेबियन सी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए फिर वो चाइना जा रहा है। कल को अगर मान लीजिए हमारी बैटल होती है चाइना के साथ, और हम जो है ब्लॉकेट लगा देते हैं, तो चाइना का तेल कहां से जाएगा? तो उन्होंने बहुत बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, और उन्होंने शुरुआत करी ग्वादर पोर्ट की, ठीक है, सो दैट वो बाईपास कर सके अरेबियन सी को। सीधा आई मीन एक सीधा वहां से आए, किसी भी सऊदी सऊदी कंट्री से आए, आई मीन मिडिल ईस्ट कंट्री से आए सीधा, और यहाँ ग्वादर से आके सीधा यहाँ पे चला जाए जीजियांग में, ठीक है। सो मैं मैप से दिखा दूंगा अभी आपको। खैर, सो अगर बात करूं वापस से अपने पॉइंट पे हम, तो चाइना ने कहा पाकिस्तानियों से कि भाई एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल ओके, बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो चाइना ने कहा ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये होगा अराउंड $60 बिलियन का। तो पाकिस्तानी कंफ्यूज, कहते हैं भाई इतना पैसा होता भी है? सॉरी, बट वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनको लगा इतना पैसा होता भी है, $60 बिलियन, सोचो। ठीक है, सो पहले तो कंफ्यूज हो गए, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ? व्हेन दे गॉट कंफ्यूज, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको पैसा देंगे $60 बिलियन। एंड $60 बिलियन, लेकिन देंगे कैसे? ये हम आपको ट्रांच में देंगे, यानी आपको किश्तों में देंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो हम आपको पैसा देंगे, वो क्या होगा बेटा? ये पैसा जो है आपको हम देंगे, आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे यहाँ पे, वो सारी चाइनीज कंपनीज बनाएंगी। कौन बनाएंगी? चाइनीज कंपनीज। और एक और शर्त यह है कि जो लेबर्स होंगे वो भी हमारे होंगे चाइना से। और एक और शर्त है, रॉ मटेरियल भी हमारा होगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे को समझाऊं ये चीज, तो उसको समझ आ जाएगी, राइट? पैसा किसका था बेटा? चाइना का। ध्यान सुनते रहना। किसको दिया? पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान को क्या बनाना था? ये ग्वादर पोर्ट बनाना था, और ये सी और आई मीन रेल और रोड प्रोजेक्ट बनाना था। पाकिस्तान ने पैसा किसको दिया? चाइना की कंपनी को दिया। चाइना की कंपनी से पैसा वापस चाइना में वापस आया, हाँ या ना? यस और नो? आया कि नहीं आया? यस और नो? सारे आंसर करो, यस और नो। आया कि नहीं है? आप लोग समझ आया कि नहीं, पहले बताओ। क्या आपको ये बेसिक चीज समझ आई? सारे आंसर करो जरा इसका। ठीक है, मतलब सबको समझ आ गया। अब ये समझो कि पाकिस्तान क्या पे कर रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो पैसा होगा बेटा, इंटरेस्ट पे होगा, इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, यानी पाकिस्तान क्या पे कर रहा है इस पैसे पे? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ जगह उसकी है। सोचो चाइना ने कैसे इसको फंसाया। और जब पैसे लेने की बारी आती, चाइना कहता ठीक है, काम करो, आप फ्रेश लोन ले लो। चाइना के पास पैसे की कमी तो है नहीं कोई, है ना बेटा? चाइना के पास तो कोई पैसे की कमी है नहीं। तो चाइना कहता लो और पैसा लो। यानी इट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेट ट्रैप। इट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेट ट्रैप, राइट। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान को डेट ट्रैप कर लिया है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है, कुछ समय बाद चाइना कहलाने लगेगा। जैसे जैसे हालात है फिलहाल पाकिस्तान के। बाय द वे, ये $1-1 बिलियन के लिए, $2-2 बिलियन के लिए ये लोग आईएमएफ के पास जाते हैं। पता है कोई चीज? आईएमएफ के पास ये 23rd टाइम पहुंच चुके हैं बेल आउट के लिए। 23rd टाइम। 23rd टाइम, पता है कितना बार होता है? खैर, देखते हैं। खैर, एंड पाकिस्तान जो है ऑलवेज प्ले करने की कोशिश करता है कि हम यूएस के साथ भी रहेंगे, हम चाइना के साथ भी रहेंगे। बट आने वाली जो गवर्नमेंट है, ट्रंप जो है बहुत समझदार है। ट्रंप ने पहले भी इनका जो खर्चा पानी था रोका था। अब देखते हैं और क्या होगा, और क्या बुरे हालात होंगे इनके। ठीक है, ओके। बिल्कुल से हम एक ही बार गए 1991 में आईएमएफ के पास, उसके बाद हम कभी जाने की नौबत ही नहीं आई। ठीक है, खैर, चलो सभी को पता होगा इसके बारे में, एलपीजी मॉड्यूल के बारे में। एलपीजी मॉड्यूल के बारे में सभी को पता होगा ना? सबको पता है? यस शिवम। पाकिस्तान इज ऑलवेज अ बैक स्टेपर बेटा। ठीक है, बट इस एलपीजी मॉड्यूल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इट इज द एलपीजी मॉड्यूल 1991 ड्यूरिंग पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। एंड उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। आपने पढ़ा होगा। इट इज वो एक ही बार था, उसके बाद हम कभी नहीं गए। ठीक है, चलो। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? एनीवन? सबको क्लियर है बेटा? सो पेरू में कितने की लागत? 1.3 बिलियन की लागत से बनाया गया है चैन के मेगा पोर्ट इन पेरू।
ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन बताओगे मुझे? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? एनीवन? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? एनीवन? ट्राई करो। जिन्होंने इतनी जल्दी आंसर दिया है, मुझे पता है आप लोगों ने गूगल करा है। बेटा मुझे पता है आप लोगों ने गूगल करा है। ठीक है, चलो ठीक है। अब अच्छा, मुझे पता है शिवम, मुझे पता है आप लोगों ने गूगल करा है, तो इसी बात पे करेंसी बता दो फिर। करेंसी भी बता दो, 1 सेकंड के अंदर। 3 वर्ड का नाम है करेंसी का। लीमा। ठीक है, ये तो कैपिटल है। ठीक है, करेंसीज पेरुवियन सोल। ठीक है। वो मोहक येन नहीं है भाई, सोल है। ठीक है, इट्स पेरुवियन सोल। ठीक है, चलो। आई नो। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, ये नाम याद रखना है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट। ओके, सो यहां पे आ जाते हैं। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द एआई एनेबल्ड ई तरंग सिस्टम? अच्छा, एआई से मुझे याद आया, मुझे बताओ जरा, हु इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ एआई? फादर ऑफ एआई किसे कहते हैं? इलॉन मस्क नहीं बेटा। सैम ऑल्टमैन नहीं। सैम ऑल्टमैन इज करंटली द फाउंडर ऑफ ओपन एआई, राइट? ठीक है। चार्ल्स बेबेज नहीं बेटा, जॉन मैकार्थी। वेरी गुड शिवम, इट्स जॉन मैकार्थी। ठीक है, लिख लो इसको। इट्स जॉन मैकार्थी। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। जॉन मैकार्थी बेटा, ये इंजीनियर थे बेटा, ये आपके कंप्यूटर इंजीनियर थे, या फिर आप बोल सकते हो, जो कि इन्होंने एआई के ऊपर बहुत काम करा है। ठीक है, सो इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एआई भी बोला जाता है। क्लियर? वेरी गुड। सो इसका राइट आंसर भी बताएगा मुझे, इसका राइट आंसर क्या है? एनीवन? एनीवन कोई ट्राई करेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? सारे ऑप्शन दे दो मुझे। राइट आंसर इज बी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्लियर है? बेटा किसके साथ बनाया? डेवलप्ड विद भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, बिसैक, एंड इट improves the planning and operation of defense equipment in both war time and peace time। इसको लिख लो बेटा, बिसाक एन के बारे में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया बेटा, वेरी गुड, बी आंसर राइट है। ठीक है बेटा, ई तरंग यही बेटा एक एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, ई तरंग जो है एआई एनेबल्ड एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम का नाम है। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या यूज होगा, कि जैसे वॉर टाइम कोई है, तो उसमें क्या हम ना एक मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें इक्विपमेंट कौन सा यूज होगा, टैक्टिक्स क्या यूज होंगी, वॉर टाइम पीस टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे, कि ये टैक्टिक्स, ये इक्विपमेंट, ये चीज हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके अदिति, क्लियर है बेटा? चलो आगे मूव करें। सभी को क्लियर है बेटा यहां तक? इसको लिख लो बेटा, बिसैक के बारे में जोड़ लिख लो, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक। ठीक है, ओके। हाँ नहीं बोलो बेटा। ओके मोहक लिख लिया, ठीक है। ओके ठीक है, चलो जिन्होंने लिख लिया वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बहुत न्यूज में था, पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत न्यूज में था, इसको तो आपको पता होना चाहिए, बहुत न्यूज में था ये। आप लोग शायद कोई में गए भी होंगे यहाँ पे घूमने के लिए। गया कोई टाइगर रिजर्व में? ओके। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने ना कुछ चीता छोड़े थे मध्य प्रदेश में ही, उस नेशनल पार्क का नाम क्या था? मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है जहां पे चीतास, और उन बच्चे भी दिए हैं बाय द वे। हाँ दीपिका, ये ऐड हुआ है ना, ठीक है हाँ। बेटा अभी मेरा क्वेश्चन कुछ और है। एमपी में चीतास कौन से नेशनल पार्क में छोड़े गए थे? मोदी जी ने छोड़े थे अपने बर्थडे वाले दिन। वेरी गुड वेरी गुड दीपिका, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, वेरी गुड रिया। ठीक है, वेरी गुड रिया, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क इज द राइट आंसर, लिख लो। जहां पे चीतास जो है छोड़े गए थे। ठीक है, नामीबिया से मंगा के। ठीक है, कुछ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भी है, कुछ नामीबिया से आए थे। ओके नेक्स्ट। राइट आंसर इज दैट इज एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश टाइगर, वहां पे बेसिकली कैनाइन डिस्टेंपर वायरस फैला हुआ है,
तो कहीं ना कहीं इन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, काफी तेजी से फैल रहा था। तो उसको क्या था कि तो जितने भी डॉग्स थे वहां के आसपास, जितने भी स्ट्रे डॉग्स थे जो वहां पे फैले हुए थे, जितने भी वाइल्ड एनिमल थे, उनको वैक्सीन, जो वैक्सीन है वो लगाया जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो वैक्सीनेशन के लिए एक शुरुआत करी गई, मास वैक्सीनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स के लिए, क्लियर, सो दैट ये फैला ना सके इस वायरस को, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, क्लियर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट इज recently which paramilitary force has got approval for the first ever all women battalion, extremely important by the way बेटा, ये इसको ध्यान से आंसर दो। ओहो, आप तो देख ही लिया बट कोई नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो, चलो ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। ठीक है, सारे ट्राई करेंगे बेटा, सारे ट्राई करेंगे। फर्स्ट, फर्स्ट एवर ऑल वुमेन बटालियन, बाय द वे पैरामिलिट्री फोर्स में और रेगुलर आर्मी फोर्स में थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं एक बार, ठीक है, मैं समझा देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। बेटा देखो, हमारी ना रेगुलर आर्म फोर्सेस होती है, ठीक है, एक हमारी होती है आर्म फोर्सेस और एक होती है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस। यूएन के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें हम एक्टिव पर्सनल, हम लोग एक नंबर के हिसाब से ही रख सकते हैं, यानी पॉपुलेशन का कुछ आधार होता है, उसके हिसाब से ही हम लोग रख सकते हैं एक्टिव पर्सनल, राइट। आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हम रख सकते हैं क्योंकि नाम है पैरामिलिट्री, दिस इज रिजर्व फोर्सेस, दीज आर द एक्टिव फोर्सेस, ठीक है, ये कहलाती हैं एक्टिव फोर्सेस और ये कहलाती हैं रिजर्व फोर्सेस, ठीक है। अगर मैं आर्म फोर्सेस की बात करूं बेटा, इसमें तीन आती है, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। वही पैरामिलिट्री में, पैरामिलिट्री में 9 फोर्सेस आती हैं, ठीक है, जिसमें आपके ये सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एसएसबी हो गई, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, ठीक है, कई सारे और भी बेटा, कुल मिला के 9 पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, ठीक है। एनएसजी भी काउंट हो जाता है इसी के अंदर, क्लियर है, ठीक है बेटा। और एक चीज और देखना बेटा, ये जो रेगुलर आर्म फोर्सेस है इनको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है, ठीक है, एंड कमांडर जो है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। आर्म फोर्सेस जो कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना। और कौन चलाता है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है, ठीक है, क्लियर। अभी हमारे मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है बेटा, एनीवन? बटालियन मतलब होता है बेटा यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट को ऐड करके बटालियन बनाई जाती है, यानी एक यूनिट में नंबर ऑफ कुछ पीपल होते हैं, 9 7 या 9 लोग होते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो आई गेस 13 14 ऐसे ग्रुप ऐड होते हैं तो उसे बटालियन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। राजनाथ सिंह, ठीक है, वेरी गुड, राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। और वहीं अगर बात करूं मैं, वेरी गुड, पैरामिलिट्री अंडर दी होम मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसके मिनिस्टर कौन है, एनीवन? इसके मिनिस्टर कौन है? शिवम क्या है, when China give them money for a big project but when China company build that project and use China material then its project is done some sort of period of, क्या लिखा है बेटा, period of time it got destroyed accident then the country, क्या लिखा है, country, जस्ट सही बेटा पढ़ रहा हूँ शिवम, लेट इट गेट टू मच डेट एंड चाइना, हाँ बिल्कुल सही, अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो चाइना को आप दोगे ही दोगे, ठीक है, बिल्कुल सही। एंड राइट आंसर बिल्कुल सही, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स दैट इज अमित शाह इज द राइट आंसर, अमित शाह इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलो, सुप्रीम कमांडर सुहाना, इट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। आपने देखा हो 26 जनवरी वाले दिन जो सैल्यूट लेते हैं, ठीक है, बेसिकली इट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, क्लियर है बेटा, सुहाना, क्लियर है सबको? ओके, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्या आपको रेगुलर आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिफरेंस समझ आ गया? ओके, वंडरफुल, चलो ठीक है, सो आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। और इसका आंसर बेटा आपने बिल्कुल सही दिया था, सीआईएसएफ, जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, सीआईएसएफ। इसका मेन काम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। आपने आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करा सबने, दिल्ली मेट्रो में या दिल्ली एयरपोर्ट पे आप लोग गए होगे, आपने नोटिस करा होगा वहां पे ये पैरामिलिट्री फोर्स कब यूज होती है, इन द टाइम ऑफ, बेटा पैरामिलिट्री नाम से ही पैरामिलिट्री है, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसीज यूज की जाती है, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है, क्लियर बेटा। जैसे आपके सीआईएसएफ जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है, ठीक है, सीआरपीएफ जो है कई सारे नक्सलवादी जो एरियाज है वहां यूज की जाती है, ठीक है।
आईटीबीपी जो है, इंटर टिबेटो बॉर्डर पुलिस, वहां पे यूज की जा रही है, जो इंडिया और तिब्बत यानी इंडिया चाइना के बीच जो बॉर्डर है। और बीएसएफ जो है बेटा आपके दोनों साइड कवर करती है, बांग्लादेश बॉर्डर, आई मीन बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर एंड बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर, सॉरी पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर। ठीक है, क्लियर। वाई नॉट नॉर्मल मिलिट्री और पुलिस बेटा? क्योंकि ना स्पेसिफिकली बनी हुई है, ये काम सिर्फ वही काम कर रही है, तो इससे आर्मी का जो काम है और सारी चीजों में लगता है। ठीक है, क्योंकि आर्मी को आप हर जगह लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप देखो सीआईएसएफ है, ठीक है, अब मेट्रो सिक्योरिटी में आप आर्मी लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप सोचो। ठीक है, इससे उनकी एनर्जी बचती है, प्लस उनको और कामों में दिमाग लगता है। उनका जो स्पेसिफिक काम है दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री फ्रॉम द एक्सटर्नल एनिमी, वो उस पर ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, सो इज द गैलेंट्री अवार्ड गिवन टू बोथ आर्म फोर्स, यस पैरामिलिट्री, बिल्कुल सही श्रीनिधि बेटा। इवन द पैरामिलिटरी फोर्सेस, इवन द आर्म फोर्स, इवन द सिविलियंस, इवन उनको उनको भी गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। पता है आपको ये चीज? कोई कंपल्शन नहीं है कि सिविलियन को नहीं मिलेगा, सिविलियन को भी मिलता है गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, बट हाँ ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड की बात करो मेजरली यस द आर्म फोर्सेस, कोई भी चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपका आपकी कोई भी पैरामिलिट्री हो, या फिर कोई भी आपका रेगुलर आर्म फोर्सेस। ठीक है सर, व्हाट आर रॉ एजेंट्स? बेटा रॉ इज, रॉ नहीं कहते इस, RAR&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, सो बेसिकली इसका काम क्या है? जो भी एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, इंटरनल के लिए आईबी है, ठीक है, एक्सटर्नल जो भी स्पाई करना है, जो भी कोई भी काम करना है, ठीक है, इंडिया को प्रोटेक्ट करना है किसी भी एक्सटर्नल खतरों से, वो काम करती है R&AW। ठीक है, क्लियर। और वहीं इंटरनल के लिए है क्या? आईबी, इंफॉर्मेशन। आईबी का फुल फॉर्म क्या है? आईबी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज आईबी? विच, एनीवन ट्राई करो कोई, किसी को नहीं पता आईबी के बारे में? एनीवन? वेरी गुड। इंटरनेशनल ब्यूरो नहीं बेटा, इंटरनेशनल ब्यूरो नहीं, इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अभी तो मेरे मुंह से स्लिप हो गया था, आपने इसको पकड़ा नहीं किसी ने। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सॉरी। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मेरे मुंह से स्लिप हो गया था। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, डेड सी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? डेड सी बहुत न्यूज में, बाय द वे बहुत ज्यादा न्यूज में। सबसे ज्यादा सलाइन, अगर धरती पे देखा जाए तो वन ऑफ दिस सलाइनियस्ट प्लेस, वो खारापन सबसे ज्यादा वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो डेड सी कहाँ पाया जाता है? एनीवन? कहाँ पे है? बहुत न्यूज में भी है बाय द वे। यस, बहुत न्यूज में, जिस जगह पे है वो जगह भी बहुत न्यूज में है, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पे। कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल सही, राइट आंसर इज इजराइल एंड जॉर्डन। ठीक है, इसी बात पे चलो मुझे बताओ इजराइल की कैपिटल, चलो, और जॉर्डन कैपिटल, फटाफट, अगल बगल दो कंट्रीज हैं। टेल अवीव, आर यू श्योर दीपिका? टेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, श्योर हैं आप? और जॉर्डन कैपिटल? अमान, वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड सौम्य। तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है, जेरूसलम। ठीक है, जॉर्डन अमान, ठीक है, ओके, वेरी गुड। जिन्होंने भी अमान आंसर दिया बिल्कुल सही, जॉर्डन कैपिटल अमान है, इजराइल कैपिटल इज दैट इज जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम एक्चुअली डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, वेस्ट जेरूसलम एंड ईस्ट जेरूसलम, खैर उसकी कहानी कभी और बताएंगे। ठीक है अंश, मैं 30 क्वेश्चन पे एंड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, दो क्वेश्चन और रह गए, 30 पे मैं एंड करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ऑनर्ड विद द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ये भी क्लास में डिस्कस करा भी था मैंने कुछ समय पहले, तो कोई बताएगा मुझे? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। चलो एक एक करके जरा सबकी कैपिटल बता दो मुझे फटाफट। बेटा तेल अवीव जो है ना उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ठीक है, तेल अवीव उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज इसराइल को लेके। ठीक है, इसराइल की तेल अवीव बिल्कुल ठीक है, केन्या की नैरोबी बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। ठीक है, इतनी भी रुक जाओ बेटा, कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल सही रुद्र, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। ठीक है, बिल्कुल, ओके, वेरी गुड। ये आपका होमवर्क है छोटा सा, प्लीज आपका छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, इनकी कैपिटल एंड करेंसी प्लीज पढ़ लेना घर पे। ठीक है, छोटा सा होमवर्क है बस, ये आज का छोटा सा होमवर्क और कुछ नहीं। इन सबकी करेंसीज, कैपिटल एंड द चीफ, करंटली चीफ, और गवर्नमेंट टाइप क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट अक्सर यहाँ पे हिली डुली गवर्नमेंट आती रहती है, कभी कोई डिक्टेटर है, कभी कोई कुछ है, कभी कोई कुछ है। ठीक है,
सो प्लीज ये आपका छोटा सा होमवर्क है आज का, ठीक है। केन्या, नाइजीरिया, घाना, साउथ अफ्रीका, इनकी कैपिटल करेंसी प्लीज लिख लेना विद अलोंग विद देयर चीफ ऑफ द कंट्री, ठीक है। हो जाएगा छोटा सा काम। इसका बाय द वे आंसर इज दैट इज, बिल्कुल जिन्होंने भी आंसर दिया है नाइजीरिया, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया, नाइजीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। वेरी गुड। अभी मोदी जी गए थे, आपने देखा होगा कुछ समय पहले, इसी वीक, ठीक है, मतलब पिछले वाले जो वीक में मोदी जी गए हुए थे, ठीक है। मोदी जी गए थे कुछ अटेंड करने, क्या अटेंड करने गए थे, कौन सी मीटिंग अटेंड करने थे मोदी जी? एनीवन, कोई बताएगा इस क्लास में? बताओ भाई। ट्राई करो। कैरिकॉम समिट? ऑप्शन दे दूं? कैरिकॉम समिट, ब्रिक्स समिट, ओके, G20 समिट, G7 समिट, कौन सा समिट? अभी तो हुआ है, ब्राजील में कुछ हुआ है क्या? अरे ब्राजील में कुछ हुआ है क्या कुछ समय पहले? अभी अभी मोदी जी ने बहुत गंदा इग्नोर मारा ट्रूडो को, पता है? अभी अभी 2-3 दिन पहले, बहुत गंदा। ट्रूडो जी तो देखते रह गए क्या हो गया मेरे साथ ये। क्या हुआ है? यस वियान, ओके। हाँ देखा, याद नहीं है। G20 समिट हुई है अभी बेटा, लास्ट टाइम समिट हमारे यहाँ हुई थी, अभी ब्राजील में हुई समिट, और अगली समिट साउथ अफ्रीका में होगी, ठीक है, याद रखना। दीपिका, हाँ, इट्स अ मीटिंग बेसिकली, ठीक है, मिलने गए थे। हाँ, एनीवन, कोई डाउट तो नहीं बेटा? याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना, ठीक है। अभी जो रिसेंट समिट हुई थी G20 की, वो कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। अगली समिट जो होगी वो कहाँ होगी? साउथ अफ्रीका में होगी, ठीक है। और इससे पहले वाली इंडिया में हुई थी। सब याद रखना, प्लीज लिख लेना इसको। नेक्स्ट वाली जो होगी वो कहाँ होगी? 2025 की साउथ अफ्रीका में होगी। अभी वाली कहाँ हुई? 2024 की ब्राजील में हुई, ठीक है। 2023 इंडिया, ठीक है। हाँ श्रेया, बिल्कुल सही। ओके, सो इंडिया कैरिकॉम समिट बेटा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको मैं बढ़ा दूंगा। खैर, नेक्स्ट, नाइजीरियन प्रेसिडेंट का नाम भी क्या है? बोला तिनुबू, ठीक है। बोला तिनुबू, ये नाम है उनका, ठीक है बेटा। पढ़ लेना एक बार, क्योंकि हमने हेल्प बहुत करी थी इनको कोविड 19 में, बहुत सारी हेल्प करी थी हमने। हमने वैक्सीन भेजी थी इनको, ठीक है। तो काफी टाइम अभी तक बेसिकली हमारा वो एक कहते हैं कि वो याद कर रहे हैं हमें, ठीक है। खैर, चलो नेक्स्ट। बाय द वे, चाइना बहुत एक्टिव इन कंट्रीज में, कोशिश की जा रही है इंडिया जो है ऐसे डेट ट्रैप में ना फंसा के इन कंट्रीज को अलग तरीके से बेसिकली इनका दिल जीते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बाय द वे, होने वाला है। सो विच स्टेट टीम वन द 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024? एनीवन? ओके, सो इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, नो आइडिया ऑफ स्पोर्ट्स, बेटा आइडिया रखो स्पोर्ट्स का, क्वेश्चन आते हैं आइडिया के ऊपर, क्वेश्चंस के आते हैं बेटा स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। यस शिवम, जस्टिन ट्रूडो एक्चुअली ही इज अ पपेट बेसिकली, तभी ही इज जस्ट अ पपेट एंड बस खेल रहे हैं उसके साथ। हम्म, कभी इस खालिस्तान इशू के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, बैठ के एक बार डिस्कस कर लेंगे एक बार कि इशू है क्या कंप्लीटली, ठीक है। सो एनीवन, बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया उड़ीसा, बिल्कुल सही। और इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी यही उड़ीसा में है, आपको पता है? इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है हॉकी का, वो भी उड़ीसा में ही है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, नाम सुना है इसका? इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है दैट इज बिरसा मुंडा स्टेडियम, इट इज इन द ओडिशा। नवीन पटनायक हुआ करते थे, अब तो नहीं है खैर, ठीक है। तो नवीन पटनायक हुआ करते थे बेटा, तो उनको बेसिकली कह सकते हो कि उन्होंने जो हॉकी को रिवाइव करा इंडिया की। आपने नोटिस करा होगा इंडियंस मैन हॉकी में ना, जो उनका टाइटल है ना, टाइटल स्पॉन्सर जो है ओडिशा ही है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? एनीवन, कोई ट्राई करोगे? कोई ट्राई करेगा बेटा? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? बिल्कुल सही, मांझी, कौन मांझी दीपिका? मोहन चरण मांझी, बिल्कुल सही, मोहन चरण मांझी, ठीक है। ये नाम याद रखना बेटा, मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा कैपिटल क्या है बाय द वे? उड़ीसा कैपिटल क्या है, जल्दी फटाफट, उड़ीसा कैपिटल ऑफ उड़ीसा? भुवनेश्वर, वंडरफुल। चलो, सो ये पीडीएफ मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। एंड अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी आई होप, क्लास कैसी थी प्लीज मुझे बता दो। हाउ वाज द क्लास? सब कुछ समझ आया? अभी बेटा आदित्य मैं क्लियर करके जाऊंगा। क्या आपको सब कुछ समझ आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं था कहीं पे, कुछ भी ऐसा कुछ लगा हो जो ना समझ आया हो, प्लीज बता दो। एवरीथिंग वाज गुड?
हाँ ठीक है बेटा, क्लैट वाले बच्चों को कह रहा हूँ 15 डे पहले की जीके है ये तो, ये आपके काम की है। 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर की जीके है, तो काम की है ये, ठीक है, क्लैट वालों को कह रहा हूँ मैं ये। बाकी आपको सभी को पता है कि क्लैट वालों के भी काम आएगी जीके, क्लियर है। चलो ओके गाइस, फिर मैं एक बार ना टेक्स्ट कर देता हूँ बेटा, जिनके डाउट्स हो वो रुक जाओ, बाकी लीव कर सकते हो क्लास को। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा। जो की हैं वो लीव कर सकते हैं। बेटा मोहक, जॉर्डन की जो कैपिटल है अमान है, अमान लिख देता हूं मैं, अमान, जस्ट अ सेक। एंड इसराइल की जो कैपिटल है दैट इज जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम, सॉरी जेरूसलम। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ओके बाय बाय बेटा, टेक केयर। ओके सो एनीथिंग लेफ्ट, तेल अवीव बेटा, तेल अवीव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है, तेल अवीव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक। चलो, एनीथिंग लेफ्ट, और कोई डाउट है। सर देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटबॉल फील्ड इन इंडिया, होंगे शिवम आने वाले टाइम में। केरला और आई मीन वेस्ट बंगाल काम कर रहे हैं इस पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। और कोई। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर बेटा, गुड नाइट।